बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। नवाज शरीफ ने आज 5 फरवरी के दिन कश्मीरियों के हक में तकरीर करने और एक सेमिनार में शिरकत करने से क्यों इनकार किया, आज इनकी हुब्बुल वतनी का हम पोस्टमार्टम करेंगे। इसके अलावा माल रोड लाहौर पर इंडिया का झंडा लहराकर एहतजाज करने वाले 5 बच्चों को क्यों रोका गया। दूसरी और जो तीसरी स्टोरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट किन 4 लोगों के ज़रिए कंट्रोल करना चाह रही थी और माइनस इमरान खान की जो उनकी वारदात थी ये नाकाम हो गई। इस बिना पर वो सोहेल अफरीदी से नफरत करते हैं। एक एक्सक्लूसिव जनाब के सामने खबरों और स्टोरी शेयर करेंगे। सबसे पहले आज शरीफों की जो हुब्बुल वतनी है उसका पोस्टमार्टम करते हैं। हम तो अरसा दराज से कह रहे हैं कि शरीफ ख़ानदान जो है ये हुब्बुल वतनी के तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरता। ये दूसरों को गद्दार वतन कहते हैं ना। आज अपनी बारी और आज इनका टेस्ट था। पूरे पंजाब में कोई एक तकरीब बता दें जिसमें किसी कश्मीरी को बतौर मेहमान खुसूसी मदो किया गया हो, या कश्मीरी किसी शहीद की पूरा माल रोड छान के मार रहे हैं। ऐसे नहीं है कि हवा में प्रोग्राम कर रहे हैं। लाहौर का जो माल रोड है, लिबर्टी चौक है, हर जगह पर आपको पितंगे नजर आएंगी। किसी जगह पर आपको किसी कश्मीरी बड़े लीडर की, मकबूजा कश्मीर की तस्वीर नजर नहीं आएगी, किसी शहीद की तस्वीर नजर नहीं आएगी, और जो कश्मीरी परचम है वो आपको लहराता हुआ नजर नहीं आएगा। तो अब बताएं, ये जो आज इन्होंने ये किया है जुल्म, इसको क्या नाम देंगे, हुब्बुल वतनी का या गद्दारी का? ये फैसला आपने करना है। एक तकरीब होती है आज, नवाज शरीफ को कहा जाता है कि आप आके तकरीर करें। नवाज शरीफ इस तकरीर में शिरकत करने से इनकार कर देता है। क्यों? वहां पर आके कहना पड़ता कि जो मोदी है वो दुश्मन है, वो कसाई है, वो कश्मीरियों का कातिल है। ये तो हमसे कहा नहीं जाना था। तो मासूफ लाहौर में होते हुए भी कोई नहीं है। अब जो पंजाब हुकूमत का ऑफिशियल पेज है और मरियम नवाज का है, ज़रा चेक करें किधर गए कश्मीरी। सिर्फ जो अल्लाह ताला ने गज़बर ज़बानें दी हुई हैं ना, ये सिर्फ हैं इमरान खान के लिए। ये सरहद पार इनकी ज़बानें जो है ना, ये बीच में ही रह जाती हैं। भला वो लोग जिनको ये ना पता हो कि शऊर क्या है और रोटी क्या है, उनकी और पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट की पसंद पर सलाम ही तो कह सकते हैं। इसके अलावा और क्या है? पाकिस्तान के करोड़ों जो उस्ताद हैं उनको डूब मरना चाहिए कि वो सारी उम्र बच्चों को शऊर सिखाते रहे, और जिन लोगों को वो इस्टेब्लिशमेंट ने मुसल्लत किया वो उन लोगों को रोटी। हाय, जो शऊर है वो ये सिखाता है, अरे बीबी आप हारी हुई हैं, आप हमारे के ऊपर किस तरह हुक्मरानी कर रही, किसने क्यों और किस तरह आपको खजाने की चाबियां दी हैं, जबकि आपका तो राइट ही नहीं है। ये सिखाता है शऊर। और जो पेट है वो ये कहता है कि डकैती मार के आओ, चोरी करके आओ, किसी का हक मार के आओ, रात को आपका पेट भरा हुआ होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। तो ये हैं लोग जिनको क्या पता। अब आप दूसरी स्टोरी पे आइए। आज 5 फरवरी के दिन लाहौर में 5 बच्चे जो हैं इनके हाथ में इंडिया का परचम होता है। ये एहतजाज करना चाह रहे थे और अपनी कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करना जा रहे थे। ये माल रोड की बात कर रहा हूं और हम उसके ऐनी शायद हैं, ऐसे नहीं है। तो उनका कोई होगा प्रोग्राम, उन्होंने अरेंज किया होगा, थे भी 5, ज्यादा नहीं थे। तो इनको जो पुलिस के नौजवान थे उन लोगों ने इनसे वो परचम भी छीन लिया और उनको इजाजत भी नहीं दी। बड़ी उन लोगों ने मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने कहा इस चीज की इजाजत ही नहीं है। तो इसके बाद वो लोग अपने घरों को चले गए। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं? मकबूजा जम्मू कश्मीर नहीं, लाहौर माल रोड की बात कर रहे हैं। और आज दिन 11 साढ़े 11 बजे के करीब का ये वकूआ है। तो हजूर किस दुनिया में आप रह रहे हैं? तो ये इन लोगों की हुब्बुल वतनी है, लेकिन गज़ भर जो ज़बानें हैं वो उसके लिए निकलती हैं। और हाँ, एक एडिशनली वो जमात इस्लामी, आज वो भी नजर नहीं आई कश्मीर जिंदाबाद और इंडिया मुर्दाबाद के जुलूस निकालते हुए। मुझे तो आज जो माल रोड लाहौर है वो नजर नहीं आया।
लगता है मौलवी भी सत्तू पी के सो गए हैं, किसी इंतज़ार में हैं कोई आकर मरियम नवाज की तरह उन्हें कहे, आइए मौलवी साहब, ये लाहौर का इक़्तिदार है, ये इस्लामाबाद का इक़्तिदार है, आप बैठिए, अब आपकी बारी। क्योंकि पाकिस्तान में जो हुकूमतें मिलती हैं वो इसी तरह मिलती हैं जैसे मोहसिन नकवी, और मोहसिन नकवी के अलावा मरियम नवाज को मिली है, शहबाज शरीफ को मिली हैं, दीगर किसी को नहीं। तो मौलवी जो हैं इन्होंने भी आज कश्मीरियों को भुला दिया। शुक्र है इस कौम ने अपनी आंखों से देख लिया, वगरना ये लोग तो पिछले 50 सालों से इन्होंने गले ही फाड़ मारे थे, और जो कश्मीर को आज़ाद कराएंगे और जो श्रीनगर पर झंडा लहराएंगे, इन्होंने तो दिल्ली का जो लाल किला है वो भी इन्होंने आज़ाद करवाना था। चलो इन नारों से तो जान छूटी। तो ये वो हालात हैं। अब आते हैं सबसे जो टॉप स्टोरी पर। पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है ये क्यों सोहेल अफरीदी से नफरत करती है? ये नफरत जो है उसके पीछे एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी है। होता को यूँ है कि तहरीक इंसाफ को नून लीग की तरह कंट्रोल करने के लिए एक प्लानिंग की गई। प्लानिंग में 4 किरदार रखे गए कि ये लोग तहरीक इंसाफ को सरकारी तहरीक इंसाफ बनाएंगे और माइनस इमरान खान करेंगे। सबसे बड़ा जो मोहरा है वो है शेर अफजल मरवत। ये इस्टेब्लिशमेंट को बहुत बड़ा जो है एक जो क्या कहते हैं टाउट कह लें, मिशाल यूसुफजई, अली अमीन गंडापुर, उमैर हयात खान न्याजी, और इसके अलावा 6 और हैं जो हम आगे चलकर आप लोगों को बताएंगे। इन लोगों के ज़रिए एक इमेज क्रिएट किया गया कि जो तहरीक इंसाफ है, तहरीक इंसाफ को माइनस इमरान खान करते हुए अपनी मर्जी के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट में कदमों को बिछा दिया जाएगा। इसीलिए जो भी एहतजाज होता था, किसी भी जगह पर कोई भी तकरीब होती है किसी भी जगह पर, तो ये लोग पहले उनको खबर कर देते थे। कोई लॉन्ग मार्च कामयाब नहीं हुआ, इन लोगों को कभी किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। कितनी पते की बात कर रहा हूं। इनमें से किसी शख्स को बाद अज़ां, अली अमीन का पहला वो एपिसोड, उसके अलावा आप चलें, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। किसी जलसे जुलूस में ये लोग नजर नहीं आए, किसी जगह पर इन लोगों का फ्रंट में नहीं देखेंगे। कल आप देखें तहरीक इंसाफ क्या कह रही है, 8 फरवरी को हमने हड़ताल करनी है। इमरान खान कैद तनाई में उसकी बहनें जो हैं वो लीड कर रही हैं और सोहेल अफरीदी एक पेज पे खड़े हैं। इसमें शेर अफजल मरवत और मिशाल यूसुफजई क्या कहती हैं, ये जो हार था ये लेके गई है अलीमा खान, और मैं लाहौर में आया हूं, शेर अफजल मरवत, मुझे किसी जगह पर एहतजाज नजर नहीं आ रहा, मैं यहां पे गुडियां उड़ाऊंगा। अब समझिए पाकिस्तानियों, अल्लाह ताला जो है किसी को ऐसे ही एक्सपोज करता है बसूरत दीगर। बसूरत दीगर तो कोई बात नहीं होती। तो ये वो लोग हैं जिन लोगों पे कमाल इन्वेस्टमेंट है। अब चलिए होता क्या है, जब तहरीक इंसाफ की टिकटें दी जाती हैं, इन टिकटों को बांटने वाले यही लोग हैं। यही इन लोगों ने उस वक्त की खुफिया एजेंसियों से मिलकर जो पीटीआई के टॉप लीडर्स हैं, याद रखिए मेरी जब आखिरी मुलाकात हुई इमरान खान से, तो इमरान खान ने कहा था, हम 5 बंदे थे, कि ये जो टिकट्स हैं ये आप लोगों ने वर्कर्स को देने हैं। किनको देने? वर्कर्स को देने। और ये जो वर्कर्स हैं इसके लिए एक अलहदा मैकेनिज्म बनाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से कि कौन सा वर्कर इस काबिल है कि हमने उसको आगे भेजना है, ताकि आगे तहरीक चले, और तहरीक भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। लिहाजा एक पूरी जो कंपेन करके छानबीन करके लोगों को टिकट्स जो हैं फाइनल किए गए। तो ये जो मासूफ हैं, इन लोगों को जब खबर पड़ी तो इन लोगों तमाम के तमाम जो कार्रवाई है इंटरनल पीटीआई की, और इसके रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद हैं, शेयर भी कर दूंगा, तमाम लोगों की जो टिकट्स हैं पंजाब में खासकर उनको ड्रॉप किया गया, और मनपसंद और जो निकम्मे तरीन जो लोग हैं उन लोगों को सामने लाया गया। अब ये जो लोग सामने पार्लियामेंट में आए, ये वही लोग हैं जो आज 8 फरवरी की हड़ताल की बाबत इनको नंगा करने के बावजूद भी इनकी गैरत जो है नहीं जागी। इनकी ये गैरत नहीं जागी कि हम इमरान खान के वोट लेके आए हैं, इमरान खान मुसीबत में है, हमने एहतजाज करना है,
हमने वर्क करना है, कोई नहीं किया गया, कोई नहीं वर्क किया गया। तो ये वो हालात हैं जिसकी बुनियाद पर हम ये आपसे कह रहे हैं कि ये जो मंसूबा था ये फेल हो गया। अब आप इधर ही रुकिए। जो वकला की इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें भी ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये शरफ अफजल मरवत है, सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा इलेक्शन में हुआ था ना, वो जो काकड़ साहब थे, उनको जब शिकस्त हुई थी, जो प्रो तहरीक इंसाफ थे, तो जो वोट नहीं दिया गया था, शरफ अफजल मरवत ने नहीं दिया, फवाद चौधरी ने नहीं दिया था और नियाजी साहब ने नहीं दिया था। ये ऑन द रिकॉर्ड बातें हैं, ये जो बातें हैं। और आज ये जो 8 फरवरी की हड़ताल को काउंटर करने के लिए तहरीक इंसाफ के अंदर से लोग सोहेल अफरीदी को नाकाम करने के लिए हिस्सा बन रहे हैं, तो ये वही लोग हैं। यही बात है जो पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट को खाई जा रही है। अल्लाह ताला की गैबी मदद आती है। इमरान खान रातों रात अली अमीन गंडापुर को साइड पे कर देता है, उसकी जगह पे सोहेल अफरीदी आता है जो एस्टेब्लिशमेंट की ना ए फाइल में है, ना बी में है, ना सी में है। 6 दफा कोशिश की जाती है सोहेल अफरीदी से मुलाकात की कि आप वो, मैं खसूसी एंगल की बात कर रहा हूं, खसूसी घर से, लेकिन ये शख्स मुलाकात तक से इनकार कर देता है। और एक जो वीडियो वायरल होती है सोहेल अफरीदी की, जिसमें इमरान खान का क्लिप चलाया जाता है, तो ये आंसू भरकर अपनी आंखों को में छुपा के बैठा होता है, इसके आंसू गिरने के नजदीक होते हैं। तो इसकी जो इमरान खान से मोहब्बत है ये लाजवाल है। और अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ये बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट से कटी हुई है, कोई राब्ता नहीं है। और ये इतनी खतरनाक सूरत इख्तियार कर गई है कि इन्होंने हर उस जगह पर इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े होकर अपने मसल दिखाए हैं जो इससे कबल होता भी नहीं था। क्या पूरे जो केपी है वहां पर एक जो क्या कहते हैं, शोरिश तो बहुत बुरा लफ्ज है, जो अवाम की मोबिलाइजेशन है, ये सोहेल अफरीदी का क्रेडिट कोई कम है? ये बहुत बड़ा क्रेडिट है जो उसने करके दिया है। तो ये 8 फरवरी अब इम्तिहान पैदा हो गया है। कोई तवक्को नहीं है पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन से, पंजाब के लोगों से, कि पंजाब के लोगों से, नाम गलती से आ रहा है, पंजाब के पार्लियामेंटेरियन से, कि वो ये जो 8 फरवरी की हड़ताल है वो इसको कामयाब करेंगे। आज हमने कोशिश की 5 अजला पंजाब के, वहाँ के जो ताजरों के रहनुमा हैं, हमने उनके कॉन्टेक्ट नंबर लिए और फर्दन हमने उनसे बात की। हमने मुल्तान के एक ताजर रहनुमा से बात की, नाम इसलिए नहीं लेते कि उनके लिए परेशानियां ना हो, ये वैसे भी ऑफ द रिकॉर्ड होती है। मुल्तान के जो ताजर रहनुमा थे, गाड़ियों के उन वो शोरूम वगैरह भी चलाते हैं, उन्होंने कहा जी हमसे आज तक जो ज़िलेई हैं मुल्तान के तहरीक इंसाफ वाले पार्लियामेंटेरियन, किसी ने ना मुलाकात की है ना हमें दावत दी है कि हम ये करें। दूसरा जो आ जाता है जी फैसलाबाद, बिल्कुल किसी ने नहीं किया। लाहौर की मिसाल सबके सामने है। ये जो वॉलंटियर हैं वो तो कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन जो जमात की तरफ से होनी चाहिए थी वो बिल्कुल नहीं है। अब आप 2 अजला और हैं, शेखुपुरा और गुजरांवाला, यही सूरत हाल है। किसी भी जगह पर कोई एफर्ट नहीं है। क्यों? जिन लोगों को आगे लगाया हुआ ऐसा, वो लोग जो हैं वो गद्दार साबित हुए हैं। तो अब ये अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से अल्लाह ताला ने एक मदद की और तहरीक इंसाफ में छांटी हो गई। इस मौका पर जब उनकी बहनों को मारा जा रहा है, उनकी बहनों पर इल्ज़ाम लगाने वाले इमरान खान के नज़रिए के हमायती हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। और ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से ये गंद था उसको साइड पे कर दिए गए। आज तहरीक इंसाफ वो जमात है जो बिल्कुल प्योर होके खड़ी है। 8 फरवरी कामयाब हो जाती है और प्रेशर बिल्ड हो जाता है, तो ये जो नवाज शरीफ है, इसकी बेटी मरियम है, इसका भाई शहबाज शरीफ है, और ये जो पाकिस्तान को कंट्रोल करके बैठे हैं, ये औंधे मुंह गिर पड़ेंगे। कितनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं। हर रोज लोग पूछते हैं कि ये
कब इस निज़ाम से जान छूटेगी, तो हम आपको कह रहे हैं कि हड़ताल कामयाब हो गई, पूरा मुल्क बंद हो गया। ऐसा नहीं है कि आप दिल से तो कहें बंद हो और अमलन वो बंद ना हो। तो अगर ये बंद नहीं होता तो ये निज़ाम और तहरीक इंसाफ को सेटबैक होगा। अगर बंद हो जाता है तो 9 फरवरी की सुबह आपको हालात ही और नजर आएंगे। लेकिन कुर्बानी देनी होगी पाकिस्तानियों को तहरीक इंसाफ के पीछे। क्या हड़ताल करते हैं, क्या अपना कारोबार बंद करते हैं, बसूरत दीगर तो यही मरियम है। फिर यही मरियम है। लोगों के लिए दाल रोटी का मसला है और यहाँ पर अरबों रुपए इसलिए लगा दिए गए हैं कि करें, कि अय्याशियाँ करें, सिर्फ इस जो हड़ताल है इसको काउंटर करने के लिए। लाहौर की सड़कों पर इतना पैसा बहाया गया है कि जो देखने वाले सरकारी मुलाजिम हैं वो खुद रोते हैं कि यार ये मुल्क के साथ क्या हो रहा है। और वो मुल्क जो तनख्वाहें अपने कर्जों पे देता है, अफसोस ये चीज़ें उनको नज़र नहीं आती जो इन लोगों को लाए हैं, क्योंकि मकसद ही कुछ और है। मकसद ही कुछ और है। जब मकसद कोई और हो तो फिर यही होता है। तो पाकिस्तान के लिए ये हालात वाक़यात हैं। हम इंशाअल्लाह अज़ीम कल इनको एक और तरीके से एक्सपोज करेंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। थैंक यू वेरी मच।